हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2007 का क्वेश्चन ऑन सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए फिर क्वेश्चन सबसे पहले रीड करना शुरू करते हैं। एंड अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हो रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स, सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन, तो वो भी आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर जो आई बटन आ रहा होगा वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आ रहा होगा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द सी प्रोग्राम गिवन बिलो। ठीक है, एक सी प्रोग्राम हमें दिया हुआ है एंड आगे फर्दर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द वैल्यू प्रिंटेड आउट व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा ये प्रोग्राम, तो हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपली चलो कोड देखते हैं, कोड में क्या कर रहे हैं। टाइम लाइन चला के देखते हैं कोड में क्या कर रहा है। सबसे तो हेडर फाइल है, ठीक है, एंड देन फिर मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। मेन फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है एंड मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या करा हुआ है, 1 2 3 4 सम, मैक्सम, आई और एन, 4 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं एंड 4 वेरिएबल में से आई को छोड़ के बाकी तीनों की वैल्यू इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, तो 4 वेरिएबल हैं, तो 4 वेरिएबल बना लेते हैं अपने यहाँ साथ साथ। सम की वैल्यू कितनी है, 0। नेक्स्ट क्या है, मैक्सम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है। एंड आई की वैल्यू पता नहीं है अभी कितनी है, एंड एन की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये 4 वेरिएबल्स हो गए हमारे। और फिर एक एरे बनाया हुआ है, एरे को डिक्लेयर करा है, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6। तो एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ है, 6 वैल्यूज़ है। एरे बना लेते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 4। ये एरे की इंडेक्स लिख लेते हैं 5। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सी प्रोग्रामिंग में 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, तो 0 से हम करते हैं। तो सिंपली इसमें वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, 2 -2 -1 3 4 2। ठीक है, एंड लेट सपोज एक इंटीजर को हमें स्टोर करने के लिए अगर हमें 2 बाइट्स हम मान लेते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। ये वैसे डिपेंड करेगा कि मशीन का आर्किटेक्चर क्या है, बट अब अपने प्रोग्राम के लिए इसमें मान लेते हैं कि इंटीजर 2 बाइट्स ले रहा है। तो अगर हम एरे का बेस एड्रेस माने, फॉर एग्जांपल 100 मान लें, तो एरे में एलिमेंट्स जो होते हैं सारे कंटिन्यूसली स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगला एलिमेंट किस पे स्टोर होगा, 102 पे, क्योंकि हर एक एलिमेंट 2 बाइट्स ले रहा है। तो ऐसे +2 करते जाएंगे सब में, 104 106 108 एंड 110। एंड ए में क्या वैल्यू होगी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे का बेस एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे का एड्रेस होगा। फर्स्ट एलिमेंट जो है 2 है, उसका एड्रेस कितना है, 100। ए में कितनी वैल्यू होगी, 100। ठीक है, सिंपली। एंड फिर एक लूप चलाया हुआ है आई का, एंड आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी है, आई लेस देन एन तक। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी थी, 6 दी थी, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एंड आई प्लस प्लस हमेशा हो रहा है, मतलब आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 3 4 5 तक चलेगा। 5 के बाद जब 6 होगी वैल्यू, तो 6 लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एंड लूप की बॉडी देख लेते हैं। लूप की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लूप का ब्लॉक शुरू हो रहा है, एंड ये तो इफ़ का ब्लॉक लग रहा है, ये इफ़ का ब्लॉक जो खत्म हो रहा है, ये लूप का बॉडी खत्म हो रही है, तो यहाँ पे एंड ऑफ लूप हो रहा है। ठीक है, ये लूप की बॉडी खत्म हो रही है। तो चलिए फिर अब कोड को, अब लूप में अंदर आते हैं। सबसे पहले आई इक्वल टू 0 पे चलाएंगे, आई इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। सबसे पहले इफ़ कंडीशन में क्या है, आई की वैल्यू इक्वल टू 0 है, हाँ आई की वैल्यू 0 ही है। तो ये क्या हो जाता है, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, कंडीशन जो ट्रू हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब और लगा है। ठीक है, और में क्या होता है, अगर और में फर्स्ट वाला जो ऑपरेंड है वो अगर ट्रू दे देगा, तो फर्दर आगे वाली स्टेटमेंट कोड कंपाइलर जो है वो चलाता ही नहीं है। ठीक है, रन टाइम पे वो वाली स्टेटमेंट चलेगी नहीं। अगर पहले वाली जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हो गई हमारी, तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी नहीं। बट अगर ये वाली फॉल्स हो जाती, तो ये फर्दर आगे चला के देखता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारी ट्रू हो गई है, तो ठीक है, सिंपली हम इफ़ के अंदर एंटर कर गए, ये कंडीशन में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ के अंदर एंटर कर गए, तो इसके अंदर एक और कंडीशन लिखी है इफ़ का, ये इफ़ वाली। अब यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, सम और मैक्सम की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। सम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, मैक्सम की वैल्यू कितनी है, वो 0 है। तो 0 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ठीक है, ये यहाँ पे ये वाली इफ़ के अंदर जो ये स्टेटमेंट थी, ये चला नहीं पाएंगे हम। फिर इस स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, सम इक्वल टू, अब ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। एंड फिर चेक कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन। सबसे पहले अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, तो हम ये वाली सम के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी। अगर ये ट्रू हो गई, तो सम के अंदर ए आई की वैल्यू चली जाएगी। अगर ये फॉल्स हो गई, तो 0 चली जाएगी सम की वैल्यू। टर्नरी ऑपरेटर का यही मतलब होता है। तो यहाँ चेक करेंगे, क्या ए आई की वैल्यू, ए ऑफ 0, आई कितना है, 0, ए ऑफ 0 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ ए ऑफ 0 तो ग्रेटर देन 0 है। ए ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है।
तो सम में कितनी वैल्यू चली जाएगी, ए आई की वैल्यू चली जाएगी। सम में कितनी वैल्यू चली जाएगी, ए आई की। ए आई कितना है, ए ऑफ ज़ीरो, ठीक है। ये सम के अंदर वैल्यू कितनी चली जाएगी, ए ऑफ ज़ीरो कितना है हमारे पास, 2 है। सम के अंदर वैल्यू कितनी चली जाएगी, 2, ठीक है। एंड ठीक है, सम की वैल्यू अंदर वैल्यू 2 चली गई। एंड देन फिर इफ ब्लॉक से बाहर आएंगे, ये यहाँ पे ये इफ़ कंडीशन हमारी चल गई, तो एल्स में तो इसलिए आएंगे नहीं हम, तो सीधा क्या कहते हैं, लूप के आखिरी वाले ब्लॉक में आएंगे। एंड देन फिर अपडेशन होगा, आई का +1 कर रहे हैं इंक्रीमेंट, आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड आई इक्वल टू 1 पे फिर से चेक करेंगे, 1<6 है, हाँ 1<6 है। फिर से इफ़ वाली कंडीशन के अंदर चेक करेंगे क्या आई इक्वल टू 0 है, नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा। अब फर्दर आगे चलते हैं, क्या ए आई की वैल्यू <0 है, ए आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2, <0 है, हाँ ये तो <0 है, ये ट्रू हो गया। तो जैसे ये ट्रू हो गया तो आगे वाली स्टेटमेंट चलेगी नहीं, क्योंकि आगे भी फॉर लूप, आगे भी और ऑपरेटर ही है, और हाँ रिलेशनल लॉजिकल और ऑपरेटर है। तो सिंपली जैसे ही एक बार ट्रू दिख गया और को, तो पूरा इफ़ वाला कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ के अंदर ठीक है, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास। फिर से चेक करते हैं कि इफ़ सम की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम है, क्या सम की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम है। सम की वैल्यू कितनी है, 2, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 0, हाँ सम की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम है। फिर हम इफ़ के अंदर एंटर कर जाएंगे, इफ़ के अंदर क्या करा हुआ है, मैक्सिमम इक्वल टू सम, मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो सम की वैल्यू है, सम की वैल्यू कितनी है, 2, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ से सम की वैल्यू, मैक्सिमम की वैल्यू चेंज आएगी 2, जो सम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एंड देन फिर चेक कर रहे हैं सम की वैल्यू, यहाँ पे फिर से अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ए ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है। अब जो ए ऑफ आई हमारा कितना है, ए ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, -2, क्या -2 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, -2 ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन। जैसे ही फॉल्स हुई तो सम में कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0 वाली आ जाएगी। तो अब सम में कितनी वैल्यू होगी, 0। और ठीक है, ये इफ वाला कंडीशन चल गई, तो एल्स में तो हम जाएंगे ही नहीं, सिंपली फिर से ऊपर जाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे i++, तो अब आई कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई के 2 हुआ, 2<6 है, हाँ 2<6 है, ठीक है। कि अब इफ़ कंडीशन के अंदर आके चेक करते हैं कि आई इक्वल टू 0 है, नहीं, आई इक्वल टू 0 तो नहीं है, ये सिंपली फॉल्स हो जाता है। एंड देन फिर चेक करते हैं क्या ए ऑफ आई <0 है, ए ऑफ आई हमारे पास कितना है, ए ऑफ 2 कितना है, -1 <0 है, हाँ -1 है, तो सिंपली ये ट्रू हुआ। जैसे ये ट्रू हुआ तो पूरा इफ़ का कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जैसे इफ़ कंडीशन पूरा ट्रू हुआ तो फिर एक और इस इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन है, ये चेक करते हैं कि सम की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम है, सम की वैल्यू कितनी है, 0, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 2, तो 0 लेस ग्रेटर देन 2, नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाली यहाँ पे नहीं आएंगे, मतलब मैक्सिमम इक्वल टू सम, ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। देन इसके बाद फिर सम की वैल्यू अपडेट हो रही है। अब सम की वैल्यू यहाँ पे अपडेट किसके बेसिस पे होगी, ए ऑफ आई की वैल्यू, ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, ए ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ चेक करेंगे कि -1 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, -1 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो सिंपली सम में वैल्यू कितनी चली जाएगी, 0 चली जाएगी। सम में वैल्यू 0 थी, सिंपली फिर से एक और बार 0 आ जाएगा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इफ़ कंडीशन चल गई थी, एल्स पार्ट में आएंगे नहीं, फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, आई इक्वल 2 था, अब आई इक्वल टू 3 होगा, 3<6 है, हाँ 3<6 है हमारे पास, तो आई इक्वल टू 3 पे आए। और ए ऑफ 3 हमारे पास वैल्यू कितनी है, ए ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 3। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन में आके चेक करते हैं कि आई इक्वल टू 0 है, नहीं, ये फॉल्स हो जाता है सिंपली। अब यहाँ पे एक और लॉजिकल और ऑपरेटर लिखा हुआ है, और फिर ए ऑफ आई <0 है, क्या ए ऑफ 3 <0 है, नहीं, ए ऑफ 3 कितनी वैल्यू थी, 3 <0 तो नहीं है, तो ये भी कितना होता है, फॉल्स। तो एक और लॉजिकल और ऑपरेटर है। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए ऑफ आई कितना है, अभी ए ऑफ 3 है, अभी आई की वैल्यू कितनी है, 3, ए ऑफ 3 लेस देन ए ऑफ i-1, i-1 करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी है, 3 -1 2, ए ऑफ 2। इनको कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये ट्रू है, तो इनको चेक करते हैं। ए ऑफ 3 कितना है हमारे पास, ए ऑफ 3 है 3 लेस देन ए2 कितना है, -1, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। 3 लेस देन -1 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो इस बार तीनों, ये पूरी इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो इफ कंडीशन जैसी फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट में आते हैं। एल्स में क्या कर रहे हैं, सम इक्वल टू सम, ये शॉर्ट एंड नोटेशन में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। आई की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी है, 3, सम में कितनी वैल्यू है, 0 प्लस ए ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा, सम प्लस ए ऑफ 3, सम के अंदर वैल्यू चली जाएगी, तो सम के अंदर वैल्यू 0 प्लस ए ऑफ 3 कितना है, 3, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3,
तो सम के अंदर वैल्यू कितनी चलेगी 3 चलेगी। ठीक है, जैसे ही एल्स वाला पार्ट, एल्स का हमने स्टेटमेंट जो लिखी थी वो काम पूरा कर लिया। देन फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, आई का इंक्रीमेंट होगा तो आई इक्वल टू 3 था लास्ट, 3 से 4 होगा, 3 से जैसे 4 हुआ एंड देन फिर 4 लेस देन 6 है। हाँ, फिर इफ़ ब्लॉक के अंदर इफ़ कंडीशन के चेक करते हैं क्या ट्रू है। इफ़ आई इक्वल टू 0 फॉल्स है, ये फॉल्स हुआ। क्या ए ऑफ आई लेस देन 0 है, ए ऑफ 4 की वैल्यू है 4 लेस देन 0 है, नहीं ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो जाता है। सिंपली एक और एक्सप्रेशन है उसे भी वैल्यूट कर लेते हैं। ए ऑफ आई कितना है, ए ऑफ 4 कितना है 4 लेस देन ए ऑफ आई माइनस 1। ए ऑफ आई माइनस 1 कितना होगा ए ऑफ आई माइनस 1, आई कितना है 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा सिंपली ए ऑफ 3। ए ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो जाती है। 4 लेस देन 3 तो नहीं होगा, तीनों फॉल्स हो गई। सिंपली इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे, एल्स में आएंगे। एल्स में क्या आ रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस ए आई। सम की वैल्यू कितनी है 3 में कितना इंक्रीमेंट होगा, ए आई का इंक्रीमेंट होगा, सम प्लस ए ऑफ 4 कितना है 4, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा सम के अंदर 7। ये किसके अंदर चली जाएगी, सम के अंदर। सम की वैल्यू कितनी हो गई अब 7। ठीक है, अब आई इक्वल टू 5 पे फिर से जाके देखते हैं। अब ठीक है, सम की वैल्यू 7 हुई। ठीक है, एंड देन फिर लूप में ऊपर जाके अपडेशन होगा आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 लेस देन 6 है, हाँ 6 है। तो फिर से चेक करेंगे इफ़ ब्लॉक को, आई इक्वल टू 0, नहीं ये फॉल्स होगा यहाँ पे। देन फिर क्या ए ऑफ आई लेस देन 0 है, ए ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 2 लेस देन 0 नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाता है। देन फिर एक और कंडीशन है, क्या ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, ए ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 2, ए ऑफ आई माइनस 1 कितना होगा 5 माइनस 1, ए ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 2, ए ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 4। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रू हुआ, ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। इफ़ वाला 2 लेस देन 4 था ना, तो ये ट्रू हो गया, पूरा एक्सप्रेशन इफ़ का ट्रू हो गया। इफ़ के अंदर एंटर कर जाएंगे, देन फिर चेक करेंगे कि सम की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम है। सम की वैल्यू भी कितनी है 7, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 2। हाँ, सम की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी जो सम की वैल्यू है। मैक्सिमम की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जो सम की वैल्यू है। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, एंड देन फिर चेक करते हैं यहाँ पे सम के अंदर ये वाली इफ़ कंडीशन चला ली। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो हर बार चल ही रही है। जब सम की वैल्यू क्या हो गया, अब सम की वैल्यू अपडेशन का पार्ट आ गया कि ए आई की वैल्यू चेक करेगा। ए ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, ए ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, ए ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 2। क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ 2 ग्रेटर देन 0 है। 2 ग्रेटर देन 0 है तो ए आई की वैल्यू सम में चली जाएगी। ए आई कितने हमारे पास अभी A5, सम में कितनी वैल्यू चली जाएगी, ए ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 2, सम में कितनी चली जाएगी 2 वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, एंड देन फिर ये वाला पार्ट चल गया, एल्स वाला पार्ट तो चलेगा नहीं। देन फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, आई इक्वल टू 5 था, आई इक्वल टू 6 होगा। आई इक्वल टू 6 जैसे हुआ 6 लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से वैसे ही बाहर आ जाएंगे। लूप की बॉडी कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पे लूप की बॉडी खत्म हो रही है, तो सिंपली इसके बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट चलाएंगे। अब यहाँ चेक करेंगे इफ़ सम ग्रेटर देन मैक्सिमम, क्या सम की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम है। सम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ पे चेक करके करें 2 क्या ग्रेटर देन 7 है, नहीं ये कंडीशन तो फॉल्स है। तो सिंपली जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई एंड ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट चलाएंगे नहीं फिर हम, तो डायरेक्टली इस अगली लाइन पर जाते हैं। प्रिंट है मैक्सिमम की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, तो सिंपली मैक्सिमम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 7। एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, व्हाट इज़ द वैल्यू प्रिंटेड आउट व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। पूरा हमने प्रोग्राम चला दिया। प्रिंट लास्ट में स्टेटमेंट प्रिंट क्या हुई हमारे पास 7, लास्ट में प्रिंट क्या करा, प्रिंटर स्टेटमेंट ने 7 वैल्यू प्रिंट करी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 7। इसके ऑप्शन भी थे बट वो पूरा पिक्चर में आया नहीं था, इसलिए मैंने ऑप्शन हटा दिए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है हमारे पास 7 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रोज़ अभी 12 बजे वीडियो आ रही है, अप्रॉक्स 12-15 PM के अराउंड रोज़ वीडियो आ रही है। तो वो आप PYQ रिलेटेड ही हैं सारी, सी प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो भी आप चेकिंग कर सकते हैं रोज़। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।